हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर इसका न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड देश ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे पर है हांगकांग। दोस्तों, बात करें अपने देश भारत की तो हमारा देश भारत 162 यानी कि 162 देशों में जारी किए गए इस इंडेक्स में 111वें स्थान पर रहा। ये सूचकांक दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाता है और यहाँ नंबर 1 पर रहा दोस्तों, यानी कि टॉप किया न्यूजीलैंड ने। तो हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। इसकी राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका गुरुग्राम। कौशल विकास राज्य मंत्री जिनका नाम है राजकुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, गुरुग्राम ये हरियाणा में स्थित है। भविष्य में तकनीक को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापित यहाँ किया गया है, जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंध को मजबूत बनाएंगी। किस राज्य ने विरासत अभियान को शुरू किया? राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति एवं भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए विशेष अभियान जिसका नाम है विरासत अभियान को शुरू किया है। ग्रामीण को अपनी विरासत के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों सुविधाएं मिलेंगी। किसे एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों रतन टाटा। उन्हें देश में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बात करते हैं एसोचैम की तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। बुक प्रेगनेंसी बाइबल किसने लिखी है? सही आंसर है दोस्तों भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर खान के द्वारा। किस शहर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों श्रीनगर। याद रखिएगा, श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। बात करते हैं यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसने 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? राइट आंसर है दोस्तों लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा, फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज कंपनी के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सुखवीर सिंह संधू। याद रखिएगा, इनके कार्यकाल को 6 महीना बढ़ा दिया गया है। आपको याद रखना है सुखवीर सिंह संधू ये उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। इसकी स्थापना की गई 1988 में, मुख्यालय नई दिल्ली। किसे नेपाल देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका डेव वाटमोर, यानी कि ऑप्शन डी। नेपाल की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं डेव वाटमोर। किसे दिल्ली क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों राजकुमार शर्मा जी को, यानी कि ऑप्शन ए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहां? तो कानपुर के रमईपुरा गांव में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसे स्थापित किया जाएगा, जिससे 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका विनीत अग्रवाल। याद रखिएगा, विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने निरंजन हीरानंदानी को रिप्लेस किया है। साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों, सुमंत सिन्हा नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं एसोचैम की, इसका फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना 1920 यानी कि 1920, मुख्यालय नई दिल्ली। बुक वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया किसने लिखी है? तो दोस्तों, इस किताब के लेखक हैं शक्ति सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य ने फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों, कृषि संबंधी जानकारी एवं कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए है ये पोर्टल। और यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। तो फ्रूट्स का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशनरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसे लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बुक डैडी मैन अ पर्सनल गाइड टू बीइंग अ गुड डैड किसने लिखी है? सही आंसर इसका क्रेग वॉलकॉम, यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया है? सही आंसर है दोस्तों राजगीर। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के राजगीर में बनाया गया है। ये देश का दूसरा और पूर्वोत्तर का पहला ग्लास ब्रिज है। पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। कौन 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय बने? राइट आंसर इसका सुनील छेत्री। दोस्तों, सुनील छेत्री 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने हैं। दिसंबर 2020 में इंडियन सुपर लीग इतिहास में 50 गोल का योगदान दर्ज करने वाले वे पहले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं। बिहार राज्य का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों एस के सिंघल, यानी कि ऑप्शन डी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस के सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सिंघल जी 1988 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। दिसंबर 2020 में एमजी वैद का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर इसका पत्रकार। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के विचारक भी थे और साथ ही वे आरएसएस के पहले आधिकारिक प्रवक्ता भी थे। मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है स्वर्ण पदक। दोस्तों, मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में इस स्वर्ण पदक को जीता। ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहां स्थापित की है? राइट आंसर है हैदराबाद। याद रखिएगा, स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो ने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब हैदराबाद में स्थापित की है। याद रखिएगा दोस्तों, साथ ही साथ जो चीन के बाहर कंपनी का पहला 5G लैब है। आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने? राइट आंसर इसका आदित्यनाथ दास। दोस्तों, आदित्यनाथ दास आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। इन्होंने नीलम साहनी को रिप्लेस किया है। आदित्यनाथ जी 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के नए डीजीपी कौन बने? राइट आंसर इसका सत्येंद्र गर्ग।
दोस्तों सत्येंद्र गर्ग अंडमान निकोबार के नए डीजीपी बने हैं। डीजीपी यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। दोस्तों वे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की? सही आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 2014 के बाद से 4 वर्षों में भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% वृद्धि हुई है। भारतीय मुक्केबाजों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते? राइट आंसर है दोस्तों इसका 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखिएगा भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक, जिनमें पहला नाम है अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने अपनी अपनी श्रेणियों में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च की? राइट आंसर इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों यहां से आप याद रखिएगा एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 2008, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किस कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? राइट आंसर इसका NTPC यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी डोमेन ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है NTPC कंपनी को। याद रखिएगा NTPC इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1975, मुख्यालय नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के पहले तेल एवं गैस रिजर्व का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। दोस्तों ये ONGC द्वारा भारत का 8वां और पश्चिम बंगाल का पहला तेल एवं गैस रिजर्व है। इसका नाम है बंगाल बेसिन। अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली ने किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका धर्मेंद्र। याद रखिएगा यह सम्मान हिंदी सिनेमा में उनके अतुल्य योगदान के लिए दिया गया है। ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई। याद रखिएगा PS श्रीधरन पिल्लई ये वर्तमान में मिजोरम राज्य के गवर्नर हैं और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया। अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका माधव भंडारी यानी कि ऑप्शन सी। किस बैंक ने इनफाइनाइट पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है ICICI बैंक। याद रखिएगा ICICI बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित और विस्तार करने में मदद करने के लिए इनफाइनाइट पोर्टल को लॉन्च किया है। ICICI बैंक। स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। UN महिला और किस राज्य ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? राइट आंसर है केरल। दोस्तों UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महिला संस्था ने भारत के केरल राज्य के साथ मिलकर देश के पहले लैंगिक डेटा हब की स्थापना के लिए समझौता किया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो लैंगिक समानता को दूर करना एवं महिलाओं के सशक्तिकरण में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। दिसंबर 2020 में सुगाथा कुमारी का निधन हुआ, वे कौन थीं? राइट आंसर है दोस्तों इसका कवि। याद रखिएगा सुगाथा कुमारी ये एक कवि थी और कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। ये कवि के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेहत योजना को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज को विस्तार करना है। ये योजना उन लोगों को कवर करेगी जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर इसका गुजरात। याद रखिएगा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। इसके लिए लिथियम
अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। याद रखिएगा, मणिकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी है जो कि इसे स्थापित करेगी। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम को उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा में राउरकेला शहर में, कहां? उड़ीसा में राउरकेला शहर में स्टेडियम का निर्माण राउरकेला के बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। दोस्तों, 15 एकड़ भूमि में फैले इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। किसने मोबाइल ऐप ई संपदा को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका हरदीप सिंह पुरी। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर ई संपदा पोर्टल को लॉन्च किया। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसे हॉलीडेज होम्स और इवेंट वेन्यू की बुकिंग के लिए इसे लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2020 में जॉन एड्रिक का निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व बल्लेबाज थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका इंग्लैंड। याद रखिएगा, पूर्व प्रथम श्रेणी के ये बल्लेबाज थे और इनका नाम था जॉन एड्रिक, और इनका निधन हो गया है। और इन्होंने प्रथम श्रेणी के साथ साथ इंग्लैंड के लिए 77 टेस्ट मैच खेले। कहां बेयर मास्क अभियान का आयोजन किया गया? राइट आंसर है हैदराबाद। दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद जनता को मुफ्त मास्क वितरित करने के लिए हैदराबाद में बेयर द मास्क अभियान का आयोजन किया गया। बिजिक द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक। याद रखिएगा, बिजिंग द्वारा 2020 की रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक देश में 100 बैंकिंग यानी कि 100 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर है ICICI बैंक और तीसरे पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोरोना महामारी के दौरान HDFC बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा, मौद्रिक प्रबंधन एवं नवीन पेशकश के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने PR इनसाइट नामक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका पंजाब, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, जनता की प्रतिक्रियाओं एवं सावधानी पूर्वक निगरानी रखने के लिए, जनता को संतुष्टि के लिए राज्य में जितनी भी मौजूदा योजनाएं हैं उन पर नई दिशा देने के लिए है ये पोर्टल। आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि पंजाब में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर निगरानी रखने के लिए है ये पोर्टल। दिसंबर 2020 में शमसुर रहमान फारूकी का निधन हुआ। वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका कवि। याद रखिएगा, ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक करने वाला छठा राज्य कौन बना है? राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार, जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक करने वाला देश का छठा राज्य बना है। इससे पहले के 5 राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। भारत के किस शहर में 21 वर्ष की आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनेंगी? राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम ये केरल में है और इसी शहर में यानी कि तिरुवनंतपुरम शहर में 21 वर्ष की आर्या राजेंद्रन मेयर बनेंगी। आर्या BSc सेकेंड ईयर की छात्रा हैं और आर्या ने CPM के टिकट से तिरुवनंतपुरम नगर निगम से ये चुनी गई हैं। उड़ीसा राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है सुरेश चंद्र महापात्रा। दोस्तों, उड़ीसा राज्य ने वरिष्ठ IAS अधिकारी सुरेश चंद्र महापात्रा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वे असीत कुमार त्रिपाठी को रिप्लेस करेंगे और सुरेश जी 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। किस राज्य सरकार ने कैरियर पोर्टल की शुरुआत की? सही आंसर है ओडिशा। यूनिसेफ के सहयोग से उड़ीसा सरकार ने माध्यमिक एवं उच्च स्तर माध्यमिक छात्रों के लिए
एक कैरियर पोर्टल नामक पोर्टल को शुरू किया है। ये विभिन्न कैरियर के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस बाघ अभ्यारण्य में शुरू हुआ? सही आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई। इसके जरिए पर्यटक टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख पाएंगे। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है साइन सोनी, यानी कि ऑप्शन बी, साइन सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है। लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों उत्पल कुमार सिंह जी को। याद रखिएगा, उत्पल जी स्नेह लता श्रीवास्तव को रिप्लेस करेंगे। उत्पल जी उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? सही आंसर इसका लुइस हैमिल्टन। दोस्तों याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और इसका आयोजन स्थल रहा बहरीन के बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में। हैमिल्टन की ये सीजन की 11वीं जीत थी और उनके कैरियर की 95। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है बरसा जोशी। दोस्तों IAS अधिकारी बरसा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने दिलीप रथ का स्थान लिया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना की गई 1965 में। मुख्यालय गुजरात के आनंद में स्थित है। किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत की? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ये अभियान ये सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि लोग राज्य में संचालित कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित उनकी शिकायतों को भी सुना जा सके। किस राज्य ने एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर इसका गोवा। दोस्तों इस पावर सेटलमेंट स्कीम के तहत विलंबित भुगतान शुल्क को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से हटा दिया जाएगा, जिसके आवेदन को दिसंबर 2020 तक किया जा सकता है। सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर है विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली ने 462वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। तेंदुलकर ने ये कारनामा 493 यानी कि 493 इनिंग्स यानी कि पारी में किया था। US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? सही आंसर इसका लाहौर। दोस्तों पाकिस्तान का लाहौर शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित बना है। दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली, तीसरे पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा जारी किया गया। किस राज्य ने जगन्नाथोडू योजना की शुरुआत की? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। उद्देश्य छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए इसे शुरू किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? राइट आंसर है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। दोस्तों कुलपति यानी कि वाइस चांसलर, याद रखिएगा ये विद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है AR रहमान। भारतीय संगीतकार AR रहमान को बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए एम्बेसडर चुना गया है। याद रखिएगा दोस्तों बाफ्टा इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है PGI चंडीगढ़। दोस्तों कैडेवर ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे सम्मानित किया गया। PGI चंडीगढ़ ने लगातार चौथी बार ये पुरस्कार जीता है। बुक बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 13 वेज किसने लिखी? सही आंसर है दोस्तों इसका डियाना पांडे यानी कि ऑप्शन बी। कौन बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि ग्लोबल CEO नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने? सही आंसर है संदीप कटारिया।
यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों बाटा एक फुटवेयर ब्रांड है। इसकी स्थापना की गई 1894 में और इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ब्रिटेन। दोस्तों ये वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में 95% से अधिक प्रभावी है। खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर है यूएई यानी कि ऑप्शन ए। इसे $3.4 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार यानी कि ऑप्शन डी। डेविड प्रोप्स का निधन हुआ वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों अभिनेता। याद रखिएगा ये एक ब्रिटिश अभिनेता थे। किसे छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? सही आंसर है अमिताभ जैन। दोस्तों अमिताभ जैन राजेंद्र प्रसाद को रिप्लेस करेंगे और अमिताभ जैन ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। प्रेगा न्यूज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। किस राज्य ने अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने अपने पहले इको ब्रिज का निर्माण किया है। इसे छोटे जानवरों के लिए बनाया गया है। दोस्तों उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग ने काला डूंगी और नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया है। ये बांस, रस्सी, घास जैसी पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं से बना है। किसने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया? सही आंसर है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने। इसमें शिल्प एवं प्राकृतिक उत्पादों के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न आदिवासी समुदाय की जनजाति परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। किसने SCO प्रमुख की बैठक की मेजबानी की है? सही आंसर है भारत। दोस्तों SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की गई इसकी 2001 में। मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। बोउबा डोप का निधन हुआ वे कौन थे? सही आंसर है फुटबॉलर। दोस्तों इनका पूरा नाम था पापा बोउबा डोप और ये सेनेगल के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। साल 2002 के फीफा विश्व कप मैच में देश को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। किस कंपनी को देश के सबसे बड़े सड़क पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? सही आंसर है दोस्तों इसका लार्सन एंड टूब्रो। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे बड़े सड़क पुल का निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है L&T को। ये सड़क पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। इसकी लंबाई होगी 19 यानी कि 19 किलोमीटर। ये पुल असम के धुबरी को मेघालय के फूलबाड़ी से जोड़ेगा। पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया? आंसर है भारतीय अभिनेता जॉन इब्राहिम को। दोस्तों इन्होंने एक रिटेलर कंपनी को जीवित पशुओं को व्यापार रोकने पर आग्रह करते हुए एक पत्र भेजा था। साथ ही सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों पेटा इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था है। नवंबर 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड का निधन हुआ? आंसर है दोस्तों इसका फ्रांस। याद रखिएगा ये कोविड-19 पॉजिटिव थे। किस राज्य के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन चुना गया? आंसर इसका मणिपुर। दोस्तों ये मणिपुर के थोउबल जिले में स्थित है। ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर है रंजीत सिंह दिसाले। दोस्तों महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी टीचर हैं ये, जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। दिसंबर 2020 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ? राइट आंसर इसका पाकिस्तान। वे पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री थे। स्टेफनी फ्रापट पुरुषों के चैंपियन लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी हैं। ये किस देश की हैं?
सही आंसर है दोस्तों फ्रांस, यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों उदय शंकर। उदय शंकर को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने संगीता रेड्डी को रिप्लेस किया है। दोस्तों फिक्की, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। किस भारतीय अमेरिकी को पहला किड ऑफ द ईयर चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है गीतांजलि राव। दोस्तों ये पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि राव मात्र 15 साल की हैं और ये भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक हैं। बुक सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका कैरोलिन या गाका। किस राज्य में नवा सैंड आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ? सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का नवा संस्करण शुरू हुआ। किसे फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है? सही आंसर है कुलदीप हांडू। दोस्तों कुलदीप हांडू जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। उबैद नसीर पुस्तक लॉन्च हुई है, ये बुक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है अभी बसु, यानी कि ऑप्शन ए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका अफगानिस्तान। याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है इराक, तीसरे पर है नाइजीरिया। भारत इस इंडेक्स में 8वें स्थान पर रहा। किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल से एक पुस्तक जारी की? सही आंसर है एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बुक इस बात पर केंद्रित है कि स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपात जोखिम में आर्थिक विकास में तेजी लाने एवं कोविड-19 महामारी से उबरने पर यह प्रकाश डालती है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इसका विराट कोहली। विराट कोहली ने अपनी 242वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया है। दिसंबर 2020 में रेफर जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है अभिनेता। दोस्तों ये एक एथलीट थे, उसके बाद इन्होंने एथलीट से रिटायर्ड होने के बाद जॉनसन ने अभिनय शुरू किया। 1989 में जेम्स बॉन्ड फिल्म में, जिसका नाम था लाइसेंस टू किल सहित इन्होंने कई फिल्में की। कोटक वेल्थ हुरून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका रोशनी नाडार। याद रखिएगा ये HCL की चेयरपर्सन हैं। ये रिपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक और हुरून इंडिया की एक इकाई जिसका नाम है कोटक वेल्थ मैनेजमेंट ने तैयार की। दूसरे स्थान पर हैं किरण मजूमदार 100, तीसरे पर हैं लीना गांधी तिवारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन ए। प्रयोगशाला में बनाए गए मांस को बेचने के लिए अमेरिकी स्टार्टअप जिसका नाम है ईट जस्ट को मंजूरी दी है। किसने? सिंगापुर ने। किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया? सही आंसर है IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीसरे पर है ONGC। भारत के मसाला किंग कहे जाने वाले मसाला कारोबारी महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ, ये किस कंपनी के मालिक थे? सही आंसर है MDH। दोस्तों उन्हें दालाजी, यानी कि धर्मपाल गुलाटी जी को दालाजी और महाशय जी के नाम से भी जाना जाता था। वे पद्म भूषण से सम्मानित थे और इनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया?
सही आंसर है अच्युत सामंत। याद रखिएगा, अच्युत सामंत जी को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका जयपुर। याद रखिएगा, अंगदान करने वालों की स्मृति में स्मारक के निर्माण से लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए कोच कौन नियुक्त हुए? सही आंसर है राधा कृष्ण नायर। दोस्तों, इन्होंने बहादुर सिंह को रिप्लेस किया है। दिसंबर 2020 में दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ, वे कहां के प्रशासक थे? सही आंसर है लक्षद्वीप। दोस्तों, दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है और ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे। दिनेश्वर जी केरल कैडर के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थे। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए रुपी बिजनेस डे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक। ये एक संपर्क रहित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो वीजा द्वारा संचालित है। किस राज्य सरकार ने मोजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसका नाम बदला गया। बुक 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया? सही आंसर है इसका हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, और इसके राइटर हैं डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। दिसंबर 2020 में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका लेखक। याद रखिएगा, प्रसिद्ध टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेखक में से एक थे अभिषेक मकवाना। फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया? सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, मास्टर कार्ड के सीईओ है अजय बंगा और एडोब के सीईओ है शांतनु नारायण, और इन दोनों को ही फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया है। दोस्तों, इस सूची में एलोन मस्क शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि नारायण 8वें स्थान पर और अजय बंगा 9वें स्थान पर हैं। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, लखनऊ वाराणसी रेल खंड पर प्रतापगढ़ एवं बादशाहपुर के बीच स्थित है ये स्टेशन। दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है अगंशा बिस्वास को। मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? सही आंसर है आदार पूनावाला को, यानी कि ऑप्शन बी। सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ होने के कारण इन्हें सम्मानित किया गया। ए वॉक अराउंड द ब्लॉक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है स्पाइक कार्लसन। क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? राइट आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, इन्होंने वनडे क्रिकेट में 36 यानी कि 36 गेंदों पर 100 रन बनाए थे। बाद में इनके बाद AB डिविलियर्स ने 31 गेंदों पर 100 रन बनाकर इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2020 में किस राज्य ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया? राइट आंसर है छत्तीसगढ़, जिसमें 400 यूनिट तक का उपयोग होने पर बिल में 50% यानी कि 50% छूट दी जाएगी। किस बैंक ने लेंसिस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च की? सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया एवं ऋण प्रस्ताव की मंजूरी में सटीकता बनाए रखने के लिए इसे लॉन्च किया है। द न्यू नॉर्मल आ रोड मैप टू रेसिलेंस इन द पेंडेमिक एरा पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है डॉक्टर जेनिफर एस्टन, यानी कि ऑप्शन ए। दिसंबर 2020 में GR उद्वानी का निधन हुआ, वे कौन थे?
सही आंसर है न्यायाधीश। दोस्तों ये गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। चंद्रमा की सतह पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन बना? राइट आंसर है चीन। दोस्तों चीन ने चांग E5 मिशन के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले अमेरिका अपोलो मिशन के दौरान चांद पर झंडा लगाने वाला पहला देश बना था। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों गुवाहाटी। याद रखिएगा ये भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करने एवं पर्यटन बढ़ावा देने का एक प्रयास है। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान। याद रखिएगा जापान 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन। दिसंबर 2020 में रवि पटवर्धन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर हो जाएगा इसका अभिनेता। ये एक मराठी अभिनेता थे। इन्होंने तेजाब, झांझर, बंधन, यशवंत जैसी फिल्मों में काम किया। दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहां पाए गए? राइट आंसर दोस्तों इसका ब्रिटेन। याद रखिएगा ये 2 इंच लंबे और 10 ग्राम वजन के साथ ब्रिटेन के चेस्टर चिड़ियाघर में पाए गए। सखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? राइट आंसर है सर्जियो पेरेज। दोस्तों ये मेक्सिको के हैं और मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। द एज ऑफ पेंडेमिक्स 1872 1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई। इसे किसने लिखा है? सही आंसर है चिन्मय तुम्बे यानी कि ऑप्शन ए। किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? सही आंसर है राजकमल झा। दोस्तों पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। मानवता के प्रेरणा महर्षि अरविंद पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर है हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। दिसंबर 2020 में मधुकर गंगाधर का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है इसका लेखक। दोस्तों प्रख्यात हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का निधन हो गया है। वे नई कहानी अभिनय के प्रमुख कहानीकार थे। धर्मा पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर इसका उपयुक्त दोनों यानी कि भावना रॉय एवं अमीश के द्वारा लिखी गई है ये बुक, जिसका नाम है धर्मा। किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च की? राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने सभी बैंक के ग्राहक को भुगतान एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया है। 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट की और इसका राइट आंसर है श्रीलंका यानी कि ऑप्शन सी। शेख सवा अल खालिद अल सवा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? राइट आंसर है कुवैत। दोस्तों कुवैत के फिर से दोबारा से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं शेख सवा अल खालिद अल सवा। याद रखिएगा कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा है कुवैती दीनार। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? आंसर है भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया। दोस्तों फिक्की इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक लॉन्च हुई, ये किसने लिखी है? राइट आंसर है निधि बाढेरा यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा WHO का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है अनिल सोनी। भारतीय मूल के अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। DB गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। याद रखिएगा DB गुप्ता को राजस्थान राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? सही आंसर हो जाएगा इसका पार्थिव पटेल। दोस्तों इन्होंने अपने कैरियर में 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 मैच खेले। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया? सही आंसर है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस लिस्ट में सीतारमण 41 यानी कि 41वें नंबर पर है। पहले स्थान पर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल।
कैफे कॉफी डे की सीईओ कौन बनी? राइट आंसर है मालविका हेगडे। दोस्तों, मृतक कैफे कॉफी डे के संस्थापक बीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगडे को कॉफी डे एंटरप्राइज का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा की बेटी हैं। दिल्ली एवं जिला संघ क्रिकेट के सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इसका अतुल बासन, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, इसके अध्यक्ष हैं अरुण जेटली के बेटे, यानी कि स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली, और इसकी कोषाध्यक्ष अभी बनाई गई हैं शशि खन्ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका 10वें स्थान पर, और इसे जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया। यूपीआई लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा? राइट आंसर है दोस्तों गूगल पे। देश में यूपीआई लेन देन के मामले में गूगल पे शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की जानकारी के अनुसार इसके द्वारा यूपीआई बाजार का 43.4 यानी कि 43.4% लेन देन हुआ है। यूपीआई इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा, याद रखिएगा, जबकि नागालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश ने उड़ीसा के बाद शीर्ष 5 में जगह बनाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी, वे किस देश की हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन बी। किसे इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया? आंसर है एनिका सोरेन स्टेमी। दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने पीटर डॉसन को रिप्लेस किया है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन स्थापना 1958। दिसंबर 2020 में फुटबॉलर पाओली रोसी का निधन हुआ, वे किस देश के थे? सही आंसर है इसका इटली। दोस्तों, रोसी ने 1982 के फीफा कप खिताब के लिए इटली का नेतृत्व किया, जिसमें गोल्डन बूट जीतने के लिए 6 गोल किए। किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की? आंसर इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है। दिसंबर 2020 में अस्ताद देबू का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है नर्तक। दोस्तों, इन्होंने अस्ताद देबू डांस फाउंडेशन की स्थापना की थी। किस राज्य ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? सही आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार एवं परिवर्तन लाने हेतु महिलाओं को सरकार द्वारा यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेड़ एवं बकरियों को वितरण किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत किसे युवा गणतज्ञ रामानुज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है कैरोलिना अरूजो। ब्राजील के रियो डी जेनेरिको इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन है कैरोलिना। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं खेती की, 100% ऑर्गेनिक खेती की, और इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, तो जहाँ खेती के लिए किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है, यही कहलाता है जैविक खेती। इससे पहले सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बना था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो ये बना है लक्षद्वीप। किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों अशरफ पटेल को। याद रखिएगा, अशरफ प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव की संस्थापिका हैं। उन्हें भारत में सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार, यानी कि ऑप्शन बी। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता? राइट आंसर इसका मैक्स वेस्टैपन। दोस्तों, याद रखिएगा, मैक्स वेस्टैपन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका श्री एम, यानी कि ऑप्शन ए।
श्याम स्टील इंडिया कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है इसका दोस्तों भारतीय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, यानी कि ऑप्शन डी। नाना अकुफो एडो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका घाना, याद रखिएगा नाना अकुफो एडो घाना देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अक्कारा। यहाँ की मुद्रा है घानियन सैडी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका उमर क्रेमलेव, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, स्थापना 1946, मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। किस शहर में आरबीआई ने स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका जयपुर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा मुद्रा नोट की प्राप्ति, भंडारण एवं इसे भेजने के लिए ये स्वचालित बैंक है। बात करते हैं आरबीआई की, तो इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। किसने गोल्डन मैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 को जीता है? सही आंसर है दोस्तों इसका पॉल सीन टॉ, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पीएम वाणी योजना। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। दिसंबर 2020 में नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों संगीतकार। याद रखिएगा ये एक मराठी फिल्मों के संगीतकार थे। प्रधानमंत्री लुडोविक ओरोवान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? सही आंसर है दोस्तों रोमानिया। याद रखिएगा रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, मुद्रा है रोमानियाई ल्यू। किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है बिल गेट्स, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना को शुरू किया? राइट आंसर है दोस्तों भारतीय अभिनेता सोनू सूद। याद रखिएगा इस योजना के तहत उन्होंने लोगों को ई रिक्शा देंगे वे जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो चुके हैं, उन लोगों को प्राप्त होगा ये ई रिक्शा। किसने ओला के इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर है जूलियन गैफर्ड। दोस्तों ओला ने यूरोप में ओला के इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार को नेतृत्व करने के लिए जूलियन गैफर्ड को अपना प्रमुख नियुक्त किया है। साथ ही याद रखिएगा 2021 की पहली तिमाही में ओला अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर भी बाजार में उतारेगा। किसे टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना? सही आंसर है एरिक युवान। दोस्तों एरिक युवान वर्तमान में जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी के CEO हैं। किस स्पेस एजेंसी ने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका इसरो। दोस्तों भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे PSLV C50 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का 42वां यानी कि 42 संचार उपग्रह है। बात करते हैं इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। और यहाँ से एक फुल फॉर्म और इम्पोर्टेंट बनता है PSLV, जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? सही आंसर है दोस्तों दूसरे स्थान पर। याद रखिएगा पहले स्थान पर है चिली और तीसरे पर है ब्राजील। दिसंबर 2020 में रोडम नरसिम्हा का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर रहेगा वैज्ञानिक। ये एक एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसने #GotYouCovered अभियान को शुरू किया? राइट आंसर है भारती एक्सल लाइफ। दोस्तों
यह लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए जो भी प्रसारित फ्रंट लाइन हेल्थ केयर श्रमिकों की सराहना करने के लिए एक विशेष पहल है। अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है भारतीय अभिनेत्री भूमिका चावला, यानी कि ऑप्शन सी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, यानी कि 46 नंबर के। द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। ये किताब किसने लिखी? सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि नंदन नीलकानी और तनुज भोजवाणी द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? सही आंसर है हिना नागराजन, यानी कि ऑप्शन ए। इन्होंने आनंद कृपालू की जगह ली है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF डबल 2020 का खिताब जीता? सही आंसर है अंकिता रैना, यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में एकाटेरिन गोगुरोडेज के साथ संयुक्त रूप से अल हैवतूर टेनिस चैलेंज को जीता है दोस्तों, और इन्होंने ITF डबल 2020 का खिताब अपने नाम किया। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी? सही आंसर है जेना वोल्ड्रिज। दोस्तों इंग्लैंड की हैं ये जेना वोल्ड्रिज, और वे न्यूजीलैंड की सुसी सिमकोवा के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। बात करते हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना 1967, मुख्यालय यूके के हेस्टिंगस में है। दोस्तों स्क्वैश एक रैकेट और बॉल के साथ खेले जाने वाला इंडोर गेम है। दिसंबर 2020 में विद्या वाचस्पति वाणिज्य का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका लेखक, याद रखिएगा, ये एक संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे और इन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तेलंगाना राज्य के हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है दोस्तों जस्टिस हिमा कोहली। इन्होंने राघवेंद्र चौहान को रिप्लेस किया है। याद रखिएगा, ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है भारतीय अभिनेता सोनू सूद। डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी है स्पाइस मनी। किस राज्य ने BYSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश, जिसके तहत सरकार किसानों की मदद करेगी एवं दावों को फास्ट ट्रैक मोड में संशोधित करेगी। इसके अलावा किसानों की ओर से संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान करेगी। दिसंबर 2020 में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एरिक फ्रीमैन का निधन हुआ, वे किस देश के थे? सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन सी। किसने गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता? सही आंसर है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है। सेल इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1954 यानी कि 1954, मुख्यालय नई दिल्ली। उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? राइट आंसर है JS मुरलीधर। दोस्तों वर्तमान में वे पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और इनकी अब नियुक्ति उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई है। मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर इसका नॉर्वे। दोस्तों दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। भारत इस इंडेक्स में 131 यानी कि 131 नंबर पर रहा। कहां ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में स्थित है एक शिक्षा का NGO जिसका नाम है कथा। क्या नाम है इस NGO का? कथा। इसी के द्वारा इसे शुरू किया गया है और इस पोर्टल को वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस यानी कि चलाया जा सकता है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हुआ, वे किस देश के थे?
राइट आंसर है दोस्तों अस्वातिनी, यानी कि ऑप्शन ए। अस्वातिनी की राजधानी है मैवावेन। मैवावेन। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों इसका कियारा आडवाणी, भारतीय अभिनेत्री कियारा आडवाणी। कोटक महिंद्रा बैंक के दोबारा से एमडी एंड सीईओ कौन बने? राइट आंसर है इसका उदय कोटक। दोस्तों याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक, स्थापना 2003, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, और इसके अध्यक्ष हैं प्रकाश आप्टे। टू विन योर बैटल स्टे अलाइव पुस्तक लॉन्च हुई, ये किसने लिखी है? राइट आंसर है अनीता पीटर, यानी कि ऑप्शन डी। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे को लॉन्च किया? राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत भर में अंतिम मील तक डिजिटल वित्तीय समावेश प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है ये। बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, स्थापना 2018, मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं जे वेंकटरमू। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लॉन्च हुई, ये किताब किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी, यानी कि ऑप्शन डी। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है दोस्तों इसका क्रोएशिया। याद रखिएगा, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, मुद्रा है क्रोएशियाई कूना। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। याद रखिएगा, ये पोलैंड देश के हैं। बात करते हैं फीफा की, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के शिवान को। उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। बात करते हैं इसरो की, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर है दोहा। दोस्तों दोहा कतर की राजधानी है। डिटर्जेंट ब्रांड टाइड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर इसका भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया? आंसर इसका उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल ऑनलाइन सेवाएं व्यवसाय करने में आसानी में सहायक होगा और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। किसने बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 जीता है? सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों बच्चों के साहित्य के लिए सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव ईपे की पुस्तक एवं इनके चित्रों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर इसका शशि शेखर वेम्पति को। वे वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ हैं। दोस्तों एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, स्थापना 1964 यानी कि 1964, मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, इसे उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं राउरकेला में आयोजित किया जाना है। FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, स्थापना 1924, मुख्यालय ल्यूशाने स्विट्जरलैंड। किस राज्य का नेहरू प्राणी उद्यान ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर बना? राइट आंसर इसका तेलंगाना। ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। और याद रखिएगा ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी? सही आंसर है काइली जेनर। दोस्तों काइली जेनर ये काइली कॉस्मेटिक की मालकिन हैं। $590 मिलियन की कमाई के साथ पहले स्थान पर हैं। दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में
30,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। ये दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क होगा। किसने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप को बंद करने की घोषणा की? सही आंसर इसका ट्विटर। पेरिस्कोप ट्विटर की एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है। कौन स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहा है? आंसर इसका व्हाट्सएप, जिसके लिए वह SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी कर रहा है। दिसंबर 2020 में श्रीपति खानचानले का निधन हुआ। वे कौन थे? सही आंसर इसका पहलवान। वर्ष 1959 यानी कि 1959 में हिंद केसरी खिताब जीतने वाले प्रसिद्ध भारतीय पहलवान श्रीपति खानचानले का निधन हो गया। हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका तमिलनाडु। इसके पूरा हो जाने पर तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया का सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में किसने टॉप किया? सही आंसर है दोस्तों भारतीय अभिनेता सोनू सूद। कोविड-19 महामारी के दौरान असहाय लोगों की मदद करने के कारण इन्हें इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? सही आंसर है बाला देवी यानी कि ऑप्शन ए। किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता? सही आंसर है पाताल लोक यानी कि ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है पूजा देवी। याद रखिएगा, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी हैं। पूजा देवी कठुआ जिले की हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।